मूवी की शुरुआत एक लंबे सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई है। उस वीराने को चीरती हुई एक पुरानी सी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इस ट्रेन में बैठा एक युवक वर्जल, जिसकी आंखों में थकान तो है, लेकिन कहीं न कहीं एक नई शुरुआत की उम्मीद भी छुपी हुई है। उसके सामने वाली बर्थ पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी होती है। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे सूखे और आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही होती है। बच्चा बार बार अपनी माँ की तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। अब यह सब देखकर वर्जल को काफी बुरा लगता है। वो चुपचाप अपना बैग खोलता है और उसमें से बचा हुआ आधा ब्रेड निकालकर उस औरत की तरफ बढ़ा देता है। औरत पहले झिझकती है, लेकिन फिर बच्चे की हालत देखकर वो ब्रेड ले लेती है। उस छोटे से पल में बिना कुछ बोले ही वर्जल का दिल भर आता है। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर रुकती है, ऐसी जगह जहाँ ना भीड़ है ना आवाज, बस हवा की सरसराहट और खालीपन है। वर्जल नीचे उतरता है। उसने पहले से एक गाड़ी बुक की हुई थी, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे सिर्फ एक छोटी सी टूटी फूटी दुकान दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है, लेकिन दुकानदार उसकी भाषा नहीं समझता और अपनी लोकल भाषा में कुछ बोल देता है। वर्जल थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन इशारों और अंदाजे से वो उसी दिशा में चल पड़ता है। आगे जाकर उसे एक टॉयलेट मिल जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वो खुद भी घबरा जाता है। गंदगी, बदबू, टूटी दीवारें, सब कुछ बेहाल। पर मजबूरी में वो वहीं बैठ जाता है, क्योंकि इस वीराने में उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी बाहर से एक आवाज़ गूंजती है, वर्जल। ये आवाज़ थी उसकी बुक की हुई गाड़ी के ड्राइवर किट की। अगले सीन में दोनों एक सुनसान सड़क पर गाड़ी में आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी मंजिल है कंपाउंड नाम की एक रहस्यमयी जगह। रास्ते में दोनों के बीच किराए को लेकर बहस शुरू हो जाती है। किट पहले से तय की कीमत से कहीं ज़्यादा पैसे मांगता है और वर्जल, जो इस इलाके में बिल्कुल नया है, मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि यह सफ़र आसान नहीं होने वाला। रेगिस्तान की तपती गर्मी में गाड़ी चल रही होती है। पसीना वर्जल के चेहरे से बह रहा होता है। वो एसी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन किट तुरंत उसे रोक देता है और कहता है इंजन पर प्रेशर पड़ेगा, बंद भी हो सकती है गाड़ी। और कुछ देर बाद वही होता है जिसका डर था। गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। दोनों नीचे उतरते हैं और टायर बदलने लगते हैं। तभी पास में दो कुत्ते आपस में बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और इसके कुछ ही पल में एक कुत्ता बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। वर्जल उस सीन को देखकर सन रह जाता है, लेकिन किट बिना किसी भाव के दूसरे कुत्ते को भगा देता है और फिर घायल कुत्ते को एक ही वार में मौत दे देता है। उस पल में वर्जल को पहली बार एहसास होता है कि इस जगह पर इंसानियत से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। अब टायर बदलने के बाद दोनों फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, ऐसा कि अपने हाथ भी ना दिखे। दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। गाड़ी के पास बैठे बैठे किट वर्जल से पूछता है, आखिर तू उस कंपाउंड में क्यों जा रहा है? वहाँ कोई नहीं जाता। वर्जल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैंने एक नौकरी का विज्ञापन देखा था, नई जिंदगी शुरू करनी है। उसकी आवाज में उम्मीद भी थी और एक छुपा हुआ डर भी। अगली सुबह सफर फिर शुरू होता है। इस बार गाड़ी वर्जल चला रहा होता है और किट बगल में सो रहा होता है। किट को सोता देखकर वर्जल धीरे से एसी चला देता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कुछ ही देर में इंजन गर्म होकर बंद पड़ जाता है। किट गुस्से में जागता है और वर्जल पर बरस पड़ता है और कहता है कि समझ नहीं आता, ये मजाक नहीं है। अब जब किट इंजन ठीक करने में लगा होता है तो वर्जल थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। रेत के बीच उसे कुछ अजीब सा पत्थर दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, झुककर एक पत्थर उठाता है और उसे साफ करता है। और जैसे ही धूप उस पर पड़ती है तो उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि वो पत्थर नहीं था, वो शुद्ध सोना था। जैसे ही वर्जल को शक होता है कि ये पत्थर कुछ अलग है, वो तुरंत जोर से आवाज लगाता है, किट जरा इधर आना। किट धीरे धीरे उसके पास आता है। उसकी आंखों में कोई खास उत्साह नहीं होता, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। वो पत्थर को हाथ में लेकर थोड़ा घुमाता है, फिर अपनी जेब से लाइटर निकालता है और कहता है, अगर ये जलने के बाद काला पड़ गया तो समझ लेना बस एक साधारण पत्थर है। वर्जल की सांसें जैसे रुक जाती है। किट उस पत्थर के नीचे आग लगाता है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन पत्थर का रंग बिल्कुल भी नहीं बदलता। किट धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, मुबारक हो, ये सोना है। बस उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। वर्जल की आंखों में चमक आ जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है। रेगिस्तान के उस सूखे सन्नाटे में जैसे अचानक किस्मत की आवाज गूंज उठी हो। अब दोनों बिना वक्त गवाए उसी जगह पर खुदाई शुरू कर देते हैं। रेत उड़ रही होती है, हाथ छिल रहे होते हैं, पसीना शरीर से बह रहा होता है, लेकिन हर फावड़े के साथ उनकी उम्मीद और लालच दोनों बढ़ते जा रहे थे।
कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि ये कोई छोटा टुकड़ा नहीं है, ये सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो जमीन के काफी अंदर तक धंसा हुआ है। दोनों पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। तब किट एक नया तरीका सोचता है। वो रस्सी निकालता है, उस सोने के टुकड़े को गाड़ी से बांधता है और जोर से एक्सीलेटर दबाता है। इंजन गरजता है, रेत उड़ती है लेकिन सोना वहीं का वहीं। गाड़ी हिलती है, रस्सी खींचती है पर वो टुकड़ा जैसे जमीन में जड़ पकड़ कर बैठा हो। धीरे धीरे अब शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है और रेगिस्तान का रंग सुनहरे से काले में बदलने लगता है। थके हुए वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। किट आसपास नजर दौड़ाता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है, इस इलाके में जंगली कुत्ते होते हैं, रात को बाहर निकलना खतरनाक है। वे ये सुनते ही दोनों जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी सी आग जला देते हैं। आग की लपटें अंधेरे को चीरती है और उस रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे होते हैं, थकान से और लालच से। कुछ देर पहले तक जो दोनों अजनबी थे अब वे एक ही सपने में खोए हुए हैं। अचानक मिली दौलत का सपना। किट तो खुशी में नाचने तक लग जाता है। वो हंसते हुए कहता है, भाई हमारी किस्मत खुल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गंभीर हो जाता है। देखो ये सोना हम दोनों अकेले नहीं निकाल पाएंगे, हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी। वो आगे बताता है कि शहर में उसके कुछ जानने वाले हैं जो खुदाई की मशीन दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वो मशीन लानी होगी। किट वर्जल की तरफ देखता है, तुम जाओ, मैं यहाँ रुककर इस पर नजर रखता हूँ। वर्जल तुरंत मना कर देता है। उसकी आवाज में साफ डर झलकता है। मुझे कोई नहीं जानता, मैं शहर जाकर क्या करूँगा। किट उसे समझाने की कोशिश करता है, यहाँ का मौसम, ये जगह आसान नहीं है, तुम अकेले नहीं रह पाओगे। लेकिन इस बार वर्जल की आंखों में कुछ और ही दिखता है, एक जिद और एक सोने को खो देने का डर। वो धीरे लेकिन ठोस आवाज में कहता है, मैं संभाल लूंगा, मैं यहाँ रुकूंगा। किट कुछ सेकंड उसे घूरता है, जैसे उसके अंदर की सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, फिर आखिरकार मान जाता है। अब अगली सुबह किट जाने की तैयारी करता है। वो वर्जल को कुछ जरूरी सामान देता है, खाना, पानी और सबसे जरूरी एक सैटेलाइट फोन। जाते जाते वो कहता है, मशीन लाने में 5 दिन लग सकते हैं, संभल कर रहना। और फिर वो उस सुनसान रेगिस्तान में वर्जल को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, ना गाड़ी की आवाज, ना किसी इंसान की मौजूदगी, बस वर्जल और उसके सामने पड़ा वो बेशकीमती सोना। वर्जल खुद को संभालता है। वो एक पेड़ के पास अपना टेंट बांधता है, रहने का इंतजाम करता है, फिर रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है, आग जलाता है और थोड़ा बहुत खाना खा लेता है। आसमान में तारे चमक रहे होते हैं लेकिन उस खूबसूरती के बीच भी एक अजीब सा डर छिपा होता है, क्योंकि अब शुरू होने वाला था वर्जल का असली इम्तिहान, जहाँ दुश्मन सिर्फ ये रेगिस्तान नहीं था बल्कि उसका अपना लालच, उसका अकेलापन और वो खामोशी जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। रात जैसे जैसे गहराती है वैसे वैसे उस सन्नाटे में एक डर भी घुलने लगता है। अचानक दूर कहीं से जंगली कुत्तों के भौंकने और चिल्लाने की आवाजें गूंजती है। वर्जल का दिल एकदम से तेज धड़कने लगता है। वो तुरंत अपने पास रखा चाकू उठाता है और आग के पास बैठ जाता है। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही होती है। हर हल्की आवाज उसे ऐसा महसूस करवा रही होती है कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। किसी तरह वो रात काटता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसका पूरा शरीर टूट रहा होता है। नींद अधूरी, दिमाग भारी और चेहरे पर थकान साफ नजर आती है। वो उठकर थोड़ा दूर जाता है खुद को हल्का करने के लिए, लेकिन जैसे ही पानी इस्तेमाल करने का सोचता है तो उसे एहसास होता है कि पानी बहुत कम बचा है। वो इसी सोच में होता है कि इतना कम पानी है, कैसे काम चलेगा। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। वर्जल घबराकर बिना कुछ सोचे समझे आधा काम छोड़कर ही फोन की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाने जाता है तो कॉल कट जाती है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखती है। वो गुस्से में जमीन पर पैर मारता है। अब ना ठीक से काम हुआ ना बात हो पाई। मन को शांत करने के लिए वो इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े एक अजीब से ढांचे पर जाती है। वो पास जाकर देखता है, ये एक पुराने हवाई जहाज के टूटे हुए अवशेष होते हैं। जंग लगा हुआ मेटल, टूटे हुए पंख और अंदर बिखरा मलबा। वो कुछ देर उसे देखता रहता है और सोचता है अगर मैं यहाँ शेल्टर बना लूं तो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सोना काफी दूर है और वो उसे अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए वो प्लेन के कुछ हिस्से तोड़कर अपने टेंट के पास ले आता है ताकि वहीं एक मजबूत शेल्टर बना सके। लेकिन थकान अब हद पार कर चुकी होती है। वो टेंट के अंदर जाता है और बिना कुछ सोचे गहरी नींद में गिर जाता है। जब कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुलती है तो उसका चेहरा जल रहा होता है। तेज धूप ने उसके चेहरे की चमड़ी को जला दिया होता है। वो दर्द से कर्राह उठता है, हाथ से चेहरा छूता है और उसे समझ आ जाता है ये रेगिस्तान सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी जला देता है। वो धीरे धीरे उठकर फिर से उस सोने के पास बैठता है। अब उसके पास करने को कुछ नहीं होता तो वो खुद से ही बातें करने लगता है।
जैसे पागलपन धीरे धीरे उसके अंदर घर कर रहा हो। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसका थोड़ा हिस्सा तोड़कर निकाल लूं। वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से सोने पर मारता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार सोने का एक छोटा लेकिन भारी टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। तभी फोन बजता है। इस बार किट का कॉल होता है। वर्जल तुरंत फोन उठाता है। किट बताता है कि गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है, इसलिए उसे मशीन लाने में थोड़ा वक्त और लगेगा। ये सुनकर वर्जल का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर वो उत्साहित होकर बताता है, मैंने सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है। किट उसे समझाता है कि बस वहीं रहो और सोने की रक्षा करो, मैं जितनी जल्दी हो सके लौटूंगा। कॉल कट जाती है और फिर से वही सन्नाटा। रात होती है। वर्जल इस बार सोने के बिल्कुल पास आग जलाकर बैठता है। जंगली कुत्तों की परछाइयां दूर दूर नजर आती है। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही होती है। वो जैसे जैसे करीब आने की कोशिश करते हैं, वर्जल मशाल उठाकर उन्हें डराता है। हर पल हर सेकंड एक लड़ाई चल रही होती है। अब अगली सुबह अपने पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालकर पीने वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक हरकत पर जाती है। एक सांप धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगता हुआ आ रहा होता है। वर्जल तुरंत घबरा जाता है। वो एक लकड़ी उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है। अब सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन इस कोशिश में उसकी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और आधा पानी रेत में बह जाता है। वर्जल कुछ सेकंड के लिए वहीं जड़ हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। अब असली खतरा शुरू हो चुका था। पानी खत्म होना मतलब मौत का धीरे धीरे करीब आना। थोड़ी देर बाद वो फिर से उस हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ हिस्से निकालकर शेल्टर बनाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर दूर किसी हरकत पर पड़ती है। कोई उसकी तरफ आ रहा होता है। वर्जल का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो बिना वक्त गवाए भागकर उस टूटे हुए विमान के अंदर छिप जाता है। कुछ ही देर में वो अजनबी उस जगह तक पहुंच जाता है और जोर से आवाज लगाता है, बाहर आओ, मुझे पता है तुम अंदर हो। वर्जल धीरे धीरे बाहर निकलता है और तब उसे पता चलता है कि वो अजनबी एक औरत है। उसकी आंखों में सख्ती है और चेहरे पर अकेलेपन की आदत। वो गुस्से में कहती है, ये जगह मेरी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो वर्जल को ऊपर से नीचे तक देखती है, उसकी हालत समझ जाती है और फिर उसे पानी और खाना देने की कोशिश करती है। लेकिन वर्जल अब किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं था, क्योंकि सुनसान रेगिस्तान में हर इंसान या तो कोई खतरा हो सकता है या फिर एक नया इम्तिहान। लेकिन जैसे वो औरत उसे पानी और खाना देने की कोशिश करती है, वर्जल तुरंत पीछे हट जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज में डर भी था और शक भी। औरत को उसका ये बर्ताव अजीब लगता है। वो उसे गौर से देखने लगती है, जैसे उसकी आंखों के अंदर छुपी सच्चाई पढ़ना चाहती हो। वो धीरे से कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और फिर सवाल पर सवाल, तुम यहाँ क्यों हो, अकेले क्या कर रहे हो, क्या छुपा रहे हो। वर्जल परेशान हो जाता है। वो जलाकर वहाँ से उठता है और कहता है, तुम्हें मेरे काम से मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी औरत की नजर दूर उसके टेंट और शेल्टर पर पड़ती है। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ती है और गुस्से में आकर उसका शेल्टर तोड़ने लगती है। ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ। बस यही वो पल था जब वर्जल के अंदर का इंसान और उसका लालच आमने सामने खड़े थे। गुस्से में अंधा हुआ वर्जल एक पल के लिए भी नहीं सोचता और वो उसी जगह पर उस औरत की जान ले लेता है। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार वो सन्नाटा और भी भारी था। कुछ सेकंड तक वर्जल वहीं खड़ा रहता है, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने क्या कर दिया। धीरे धीरे उसकी नजर औरत के बैग पर जाती है। वो उसके पास जाता है और उसके पास जो भी काम की चीजें होती है, पानी खाना, सब अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो उसी के पास एक गड्ढा खोदता है और उस औरत को दफना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद एक जंगली कुत्ता उस गड्ढे को खोदकर उस औरत के शरीर को बाहर निकालकर खाने लगता है। वर्जल ये देखकर घबरा जाता है और वो दौड़कर उसे भगाता है और उस शरीर को घसीटकर थोड़ा दूर ले जाता है। इस बार वो उसे आग के हवाले कर देता है। लपटें उठती है और उसी आग की रोशनी में वर्जल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शायद बहुत देर के बाद उसके अंदर का इंसान जागा था। अगली सुबह उसकी फोन की आवाज से नींद खुलती है। किट बताता है, मशीन मिल गई है, लेकिन भारी है, आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनकर वर्जल टूट जाता है। वो रोने लगता है। उसका शरीर दिमाग सब जवाब दे रहे थे। किट उसे हिम्मत देता है, बस थोड़ा और इंतजार। कॉल कट जाती है। तभी वर्जल को दूर एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है। एक मौका यहाँ से निकल जाने का, लेकिन सोने का लालच उसे रोक लेता है। वो वहीं रुकता है, रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है। लेकिन तभी दूर से एक भयानक रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वर्जल घबराकर अपने शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन तेज हवाएं सब कुछ उड़ा देती है। टेंट के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। रेत आंखों में घुसती है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए भागता है। तभी एक तेज टहनी सीधा आकर उसके पेट में घुस जाती है। सब कुछ अंधेरा, तूफान थमता है और जब वर्जल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के नीचे दबा हुआ पाता है। उसके पेट में वो टहनी अब भी धसी हुई थी। दर्द असहनीय, लेकिन उसका दिमाग अब भी सिर्फ एक चीज सोच रहा होता है,
सोना। वो अपने जख्म की परवाह किए बिना रेत में हाथ मारकर उस सोने को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे वो मिल जाता है। उसके चेहरे पर दर्द के बीच भी सुकून आ जाता है। फिर वो हिम्मत करके उस टहनी को अपने पेट से बाहर निकालता है। जैसे ही टहनी निकलती है खून तेजी से बहने लगता है। दर्द इतना भयानक होता है कि कोई और होता तो वहीं मर जाता, लेकिन वर्जल वो एक डिब्बे का ढक्कन आग में गर्म करता है और अपने घाव पर लगा देता है। मांस जलने की आवाज और दर्द से निकली उसकी चीख बहुत ही खतरनाक होती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, हाथ में धनुष लिए हुए। वर्जल उसे देखकर सहम जाता है। उसे वही औरत याद आने लगती है जिसे उसने मारा था, जैसे उसका पाप उसके सामने खड़ा हो। लेकिन यह औरत उसे पानी पिलाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। जब वर्जल दोबारा होश में आता है तो वो उस औरत को ढूंढने लगता है। फिर खुद ही सोचता है शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। तभी फोन बजता है। किट कहता है मैं पास ही हूँ। कॉल करते ही वो औरत फिर से उसके सामने आ जाती है। इस बार वो उसकी मदद करना चाहती है, हाथ बढ़ाती है, लेकिन वर्जल अब पूरी तरह लालच का गुलाम बन चुका था। वो डरता है अगर मैं यहाँ से गया तो सोना कोई और ले जाएगा, इसलिए वो उस औरत को जाने के लिए कह देता है। अब जाते जाते वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है, वही बहन जिसे वर्जल ने मारा था। वर्जल चुप रहता है और उसकी ये खामोशी सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद अचानक कई सारे जंगली कुत्ते उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वर्जल घबरा जाता है। वो तुरंत किट को कॉल करता है, जल्दी आओ प्लीज जल्दी। किट कहता है बस पहुंचने वाला हूँ। वर्जल रोने लगता है। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। अगले ही पल कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। वो चीखता है, तड़पता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बंद हो जाती है और आखिरी सांस तक उसकी नजर उसी सोने पर टिकी रहती है। दूर किट ये सब देख रहा होता है। वो पास ही छुपकर सब देख रहा था। जैसे ही कुत्ते चले जाते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है। अब उसके पास खुदाई की मशीन भी होती है। वो वर्जल की लाश को देखता है और गाड़ी से कुछ लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है एक तीर आकर सीधे उसकी छाती में लग जाता है। किट लड़खड़ाता है और मरने से पहले वो देखने की कोशिश करता है कि किसने मारा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए आई थी। उसे वर्जल पर पहले ही शक हो गया था और वो दूर से सब देख रही थी। सोना, लालच, धोखा और खून, सबका हिसाब उसने एक ही तीर में बराबर कर दिया। आखिर में वो सोना वहीं रह जाता है, रेगिस्तान के बीच एक श्राप की तरह। और वर्जल जिसने लालच में एक बेगुनाह की जान ली, उसे भी उसी लालच ने धीरे धीरे दर्दनाक मौत दे दी। यही इस कहानी की सच्चाई है। कभी कभी सबसे कीमती चीज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।